Today, let's journey back to the roots. आज हम महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे, जो उन्होंने योग दर्शन जो उनका बुक है वहाँ पे उन्होंने वर्णित किया है। हमें लगता है कि योग जो है सिर्फ आसना, प्राणायाम, मुद्रा, बंद या षट क्रिया का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग उससे काफी डीप एंड सटल है एंड हम योग को अगर पूर्ण रूप से हमारे जो है लाइफस्टाइल में अपनाएं तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आसना तो बहुत लेट में आता है, शुरू कैसे कर सकते हैं योग को, उसको जो है हम अच्छे से आज जानेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो अष्टांग योग का विवरण है। बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था ये, तो मैंने सोचा कि बहुत इजीली जो है आपको मैं समझा देती हूँ। बहुत सारे मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो एग्जाम से जाने से पहले जो है आप ये वीडियो थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको जस्ट वन वर्ड में, वन लाइन में जो है याद रहेगा कि कौन सा क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो पहला अंग है वो है यम, यानी कि सोशल डिसिप्लिन। ये फाउंडेशन है एक्चुअली योग प्रैक्टिस का। कैसे, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर हम जो है हमें सोसाइटी में रहना है तो कुछ रूल्स मानने पड़ते हैं, कुछ जो है कायदे मानने पड़ते हैं और अच्छे से रहना पड़ता है। यम वही है। अगर हमें सोसाइटी में अच्छे से रहना है तो हमें इनका पालन जो है करना ही पड़ता है। सबसे पहला जो यम का सब पार्ट है वो है अहिंसा। अगर हम हिंसक होते हैं तो ऑब्वियसली सोसाइटी में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जो जगह निर्दिष्ट होता है वो है जेल, या फिर आपको फांसी चढ़ाया जाता है। तो अहिंसा फर्स्ट है। देन नेक्स्ट है सत्य। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप जो है अपने अपार्टमेंट में रहते हैं, उसी अपार्टमेंट में और भी 3-4 लोग आपके साथ रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा असत्य का मार्ग चूज़ करते हैं, यानी कि झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बिट्रे करते हैं लोगों को, तो नेक्स्ट जो है कोई भी लोग आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा फर्स्ट थिंग, या फिर आपके साथ रहना नहीं चाहेगा एंड ये जो है चलता ही रहता है। तो आगे चल के आपके लिए सोसाइटी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अहिंसा के बाद ही सत्य का मार्ग हमें चूज करने को बोला है, अगर हमें सोसाइटी में अच्छे से रहना है तो। थर्ड है अस्तेय। अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। यहाँ सिर्फ मटेरियल जो है चीज़ों का चोरी करना नहीं है, यहाँ थॉट्स का चोरी करना भी है। किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में ये सोचना कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए, मैं उससे ये चीज़ ले लेती हूँ, वो कर लेता हूँ, उसका ये कॉपी कर लेता हूँ। ये भी अस्तेय का पालन नहीं कर रहे हम। तो इसीलिए अस्तेय का पालन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम बाकी चीज़ें करते हैं। फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को सेलिबेसी के नाम से लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा फेमस किया है, लेकिन ब्रह्मचर्य एक्चुअली सिर्फ सेलिबेसी नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय को जो है हम अपने ही वश में रखें, उसी को ब्रह्मचर्य बोला जाता है। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि नॉन पॉजिटिवनेस। ये मेरा है, वो मेरा है, ये होता है पॉजिटिवनेस। नॉन पॉजिटिवनेस यानी कि हाँ मेरा है लेकिन आप भी इस्तेमाल कीजिए, हम मिल बांट के यहाँ पे रहेंगे। तो ये जो यम के सब पार्ट्स है, ये एक्चुअली हम अगर पालन करते हैं तो सोसाइटी में हमारे लिए रहना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सेकेंड जो अंग है अष्ट अंग में से वो है नियम। नियम यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशंस, सेल्फ डिसिप्लिन। सो ये पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस एक्चुअली हेल्प करता है हमें हमारे साथ अच्छा रिश्ता हम जो है बना के लाइफ में आगे चल सके। इसके भी सब पार्ट्स हैं, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी कि हमारा जो है फिजिकल क्लीनलीनेस एंड मेंटल क्लीनलीनेस। फिजिकल क्लीनलीनेस हम स्नान के द्वारा करते हैं। मेंटल क्लीनलीनेस कैसे किया जाता है? योग के द्वारा, यानी कि आसना, प्राणायाम के द्वारा। संतोष यानी कि कॉन्टेंटमेंट। आप देखेंगे जो व्यक्ति जो है अपने लाइफ में कॉन्टेंटेड नहीं रहता, वो बहुत ही दुखी होता है, बहुत ही डिप्रेस्ड होता है लाइफ में। हमेशा जो हमारे पास है उसी में खुश रहना, संतुष्ट रहना जो है संतोष का जो है अच्छा विवरण हम दे सकते हैं। तप
तप का एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि किसी भी चीज को पाने से पहले जो हम कोशिश करते हैं वही तप होता है। सपोज हम केदारनाथ का जो है जर्नी कर रहे हैं, तो केदारनाथ में जाने के लिए 2 मार्ग हैं। एक आप पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं, दूसरा आप हेलीकॉप्टर के द्वारा जा सकते हैं। तो जब आप ट्रैक करके जाते हैं ना, वो जो श्रद्धा आपके मन के अंदर जगता है भगवान के लिए, महादेव के लिए, उसी को तप जो है बोला जाता है कि आप अपना फिजिकल लेबर लगा रहे हैं उनका एक दर्शन पाने के लिए। स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी। यहाँ पे सिर्फ बुक्स का स्टडी को ही सेल्फ स्टडी हम नहीं बोलते, गुरुजनों का या फिर अच्छे लोगों का संगत भी एक्चुअली स्वाध्याय बोला जाता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि एक बार आप टीटीसी कर लो तो ये मत सोचो कि आपने बहुत चीज़ कर लिया है, बहुत कुछ पा लेंगे आप, नहीं। यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट होता है। अभी आपको स्वाध्याय का पालन करना है, सेल्फ स्टडी का पालन करना है। फिर है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से जो है सरेंडर करना, इसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। थर्ड जो अंग है वो है आसन। आसन को जो है महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र में बोला है कि स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि स्थिरता पूर्वक, स्टेबिलिटी के साथ, सुखम, सुखता पूर्वक हम कोई भी पोस्चर में अगर बैठे उसी को आसन बोला जाता है। मैं अभी जैसे बैठी हूँ इसको भी आसन बोलेंगे, क्योंकि मैं स्टेबल होके बैठी हूँ एंड मैं खुश हूँ इस पोस्चर में बैठ के, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आसना जो है वो थर्ड पार्ट है अष्टांग योग के अंडर में। फोर्थ है प्राणायाम। प्राणायाम के लिए जो है महर्षि पतंजलि ने एक जो है सूत्र बोला है, वो है श्वास विच्छेद प्राणायाम, यानी कि श्वास और प्रश्वास का जो विच्छेद है उसी को प्राणायाम बोलते हैं। यानी कि श्वास ले रहे हैं फिर उसको छोड़ रहे हैं, इसी को प्राणायाम बोलते हैं। बीच में हम जो है कुंभक वगैरह लगाते हैं। तो ये हुआ यम, नियम, आसना, प्राणायाम। ये जो चारों चीजें हैं इनको बोला जाता है बहिरंग योग। बहिरंग यानी कि जो बाहरी जो है एस्पेक्ट से आपको तैयार कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके सहारे हम जो है फील करते हैं, चीज़ों को अंदर लेते हैं, समझते हैं। अगर ये 5 सेंस ऑर्गन्स को जो है हम अगर अपने वश में कर लेते हैं, अंतर्मुखी कर लेते हैं, उसी चीज़ को जो है प्रत्याहार बोला जाता है। प्रत्याहार जो है एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बहिरंग और अंतरंग योग को मिलाने में, ठीक है। उसके बाद है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि ही एक्चुअली अंतरंग योग है। धारणा का मतलब क्या होता है? वन पॉइंटेड जो है फोकस या अटेंशन। कहीं पर भी हम बैठ रहे हैं तो हम धारणा कर रहे हैं। जो आज लोग बोलते हैं ना कि मेडिटेट करता हूँ, मेडिटेट करती हूँ मैं, वो एक्चुअली हम धारणा करते हैं, ध्यान नहीं करते। ध्यान जो है वो सेकेंड स्टेप होता है धारणा का। जब हम जो है ऑलमोस्ट अपने जो है 5 सेंस ऑर्गन्स को अपने वश में जो है कर लेते हैं, दुनिया से जो है पूर्ण रूप से डिटैच हो जाते हैं एंड धीरे धीरे समाधि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो समाधि का पहला स्तर धारणा है, द्वितीय स्तर जो है ध्यान है और तृतीय स्तर है समाधि। समाधि यानी कि जब आपका जो है स्वरूप वो शून्य हो जाता है, यानी कि आपका जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ जब मिल जाता है, इसी को बोलते हैं समाधि। तो ये तीनों अंतरंग योग है। आई होप आपको ये जो है थोड़ा सा इजीली मैंने समझाया है। इसमें अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप हमारा ऑनलाइन योगा टीटीसी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ टीटीसी के क्लासेस मैं खुद लेती हूँ एंड ऐसे ही योगा फिलॉसफी के टॉपिक्स को बहुत ही डीपली जो है हम उसको डिकोड करते हैं। हमारे लाइफ के साथ कैसे वो जो है मेल करके हम जो है लाइफ को थोड़ा सा सुधार सके, थोड़ा सा ईश्वर प्रणिधान की ओर आगे बढ़ सके, उस चीज़ को भी हम जो है आपके समक्ष लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारा ऑनलाइन योगा टीटीसी में रजिस्टर करना है या फिर कोई भी हमारे वीकेंड वर्कशॉप्स के लिए रजिस्टर करना है तो आप हमारी टीम को इस नंबर से पे कॉल कर सकते हैं एंड रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू।